सांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप आ रहे हैं लाखन माजरा। बहुत सारी वीडियो तो हमने देखी होगी हिमांशु की, जो 17 साल का लड़का था नहीं, 17 साल का लड़का था। और बोला जा रहा है भाई उसकी जो डेथ है, भाई जिस तरह जो कंकाल मिले है उस कंकाल में तो डॉक्टर का ये कहना शायद भाई ये तो 1-1.5 साल पुराने है। ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी, हमने गांव वालों से पूछा ना, वो तो किसी और डॉक्टरों का कहना भाई। अच्छा, और डॉक्टरों का कहना है। आप उसके पापा लगते हो क्या हिमांशु के? हिमांशु पापा तो आपने ये जो कंकाल है, जो हिमांशु के कंकाल हो, किस किस को दिखाई है? वो तो पोस्टमार्टम वाले में गए हैं, वैसे उनकी पिक्चर देखी है लोगों ने, रिपोर्ट देखी है, तो वो यही कह रहे हैं भाई ये तो 23 दिन में ये हालात तो नहीं हो सकते, किसी भी परिस्थिति में हो जाए। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया है भाई? उसके जो कंकाल हो कितने महीने या कितने साल पुराने? ना, उसमें कुछ नहीं बयान कर रखा उन्होंने, सिर्फ ये लिख रखा है मेल की हड्डियां हैं। ऐसे सिर्फ ये ओनली ये लिख रखा है मेल के डिया, ये कहीं नहीं लिख रखा भाई ये कितने साल पुराने हैं। ना, वो तो आपने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की भाई ये तो बता दो कि कितने साल पुराने? हाँ, पूछा था हमने। तो वो बोले कि भाई ये तो लैब टेस्ट से ही पता चलेगा, हम कुछ नहीं कह सकते, क्यों कुछ है तो नहीं उस पर। वो तो 23 टुकड़े हैं छोटे छोटे खोपड़ी को के अलावा। मतलब खोपड़ी से अलग 23 टुकड़े हैं? हाँ, खोपड़ी समेत 23 हड्डियां हैं, छोटी बड़ी। अच्छा भाई, ये जैसे खोपड़ी तो पता चल जाती है, लेकिन उनका ये पता चल जाता है किस किस चीज के टुकड़े कहाँ, मतलब किस तरह के? तो डॉक्टर बताओ भाई ये किस किस चीज की हड्डी है। अच्छा, तो मैं बात करूं जो हिमांशु भाई है, जो 17 साल का लड़का, जो आपका लड़का है, शुरू में मतलब कैसे गायब हुआ था घर से, कब निकला था? वो बस स्टैंड पे गया था भाई 5 बजे के करीब, सब्जी वगैरह लेने। शाम को 5 बजे? हाँ। और उसके बाद घर नहीं लौटा भाई। मतलब पैदल गया था, बाइक लेके? ना, बाइक पे गया था मेरे साथ, मैं खेत में चलिया गया था आगे। वो बस स्टैंड पे उतर गया था। अच्छा। बस स्टैंड से फिर उसने अपने चाचा की स्कूटी ली है बिजली वाली, और वो जींद रोड की तरफ गया है। थोड़ी देर में वापस आ गए, फिर वो गांव में गया है अपने ताऊ की मोटरसाइकिल। अच्छा, मतलब जा करके फिर वापस भी आया है गांव में? अच्छा, गांव में, घर पे नहीं आया, गांव में। गांव में किसी पड़ोसी से बाइक लिया फिर उसने? वो उसने ताऊ के लड़के से बाइक लेके गया है। और फिर उसके बाद नहीं लौटा वो। अच्छा, उसके बाद नहीं लौटा? वो राहुल से मिला। राहुल से मिला है? हाँ, राहुल से मिला, लोगों ने देखा है। अच्छा। और राहुल भी कबूल करे। राहुल जो है आपके गांव का ही लड़का है क्या? हाँ, गांव का ही लड़का है, वो दूसरी तरफ है गांव के, हम इस तरफ हैं। अच्छा, तो फिर उसने क्या बोला जब आपने पूछा तो? उसने बोला कि मेरे से मिला था और वो तो जींद की तरफ गया। अच्छा, जींद की तरफ? हाँ, जींद की तरफ, कोई किसी कैमरे में नहीं आ रहा वो। मतलब जींद की तरफ गया ही नहीं? बाहर गया ही नहीं भाई। अच्छा, जो अपना जींद रोड बाईपास शुरू हो इससे आगे गया ही नहीं। अच्छा, तो मतलब कैमरे में सभी चेकिंग हो चुकी है? सारी चेकिंग कर ली थी हमने अपने बेस पे, किसी कैमरे में भी वो जींद रोड से आगे गया ही नहीं। तो आप का कहना ये है बस जो भी सिस्टम हो गांव के अंदर ही हो? हाँ, गांव के अंदर ही हुआ, राहुल के घर पे हुआ है। अच्छा, राहुल के घर पे हुआ है ये बात? तो उसने कुछ बताया नहीं या फिर वो छुपा रहा है जैसे वो डर तो रहा है? सारा परिवार इन्वॉल्व है भाई, शुरू दिन से ही हमने गुमराह कर रहा है और अरेस्टमेंट कर रहा है हमारे साथ। अच्छा, उसने कभी सहयोग नहीं किया। अच्छा, तो उनके घर वालों से बातचीत हुई आपकी? उनके घर वाले भी शामिल, उन्हें घर वाले तो अरेस्टमेंट कर रहे हैं। वो 5 तारीख को तो शिमला जाने का टिकट बुक कराते हैं, 3 तारीख को मेरा लड़का गायब है। तो वो किस बेस पर कराया? जब उनका नाम आ रहा है उनके लड़के का। अच्छा, तो वो परिवार शामिल है तभी तो कराया ना उन्होंने, बाहर जाने का भाग जियो अब यहाँ से। और 7 तारीख को उसकी माँ बोल रही है कि भाई थारा तो मर गया, मारन पुलिस फांसी तोड़ रही है, हमारा फांसी खा जाएगा। थाने में बोला उसने को 50 आदमी मौजूदगी थी, SHO भी पास में खड़ा था। और SHO ने बोला अगर मैं नहीं चाहूँ था तेने वाह बात कह दी ना उसकी माँ को, राहुल की माँ को। तो भाई देख लो कितना न्याय मिलने की उम्मीद है प्रशासन से। तो आपने मतलब प्रशासन के सामने जो बातचीत हुई है वो क्या बातचीत हुई है भाई? प्रशासन को आपने बोला है भाई इस प्रकार से इनका हाथ है? हर रोज बोल रहे हैं भाई, एक भी दिन नहीं जा रहा। फिर प्रशासन क्या बात कर रहा है? वो प्रशासन कह रहे हैं जांच चल रही है। जांच चल रही है तो फिर वो तो यही बोलेंगे कि आपके पास ठोस सबूत भी तो होना चाहिए। वो तो यही बोल रहे हैं भाई जांच चल रही है, हम तो कई बजा ले वहाँ। अरे इसका अगर सबूत के होंगे जब 7 तारीख ने उसकी माँ थाना में जैसे चौधरी कबूल कर लिए, अकीन का तो मर ही गया। जब हम ढूंढ रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई फोन नहीं, उन्हें कैसे कह दिया कि इनका मर लिया?
तो इन हमारा है जब तो मेरा कहा गया है उस पर, और उसके ये कहते ही तुरंत ऐसे चौके दिया कर दिया, वो कम जो में नहीं कम जिसका मन डरता। मतलब तो मुंह से उससे शक्की सुई उसके पास भी घूमती कहने है। का मतलब जो वो यही चाहता था, बस जो मुंह से इससे बयान ना निकल जाए कुछ। हाँ, ऐसे तो ये चाहता था कि कोई ऐसा बयान ना निकल जाए अगर मैंने यहाँ इनका घर पर रेड मारनी पड़ जाए, कदे पाया जाए। हाँ। लेकिन उड़द फिर भटका गया हमने से चो नून तो ऐसा होने नहीं दिया उसने कभी भी। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसी बात से उसके मारी सुई उसके ऊपर घूम जाए। अच्छा। अब भाई उसने सारा बेरा था और जानबूझ के हमने गुमराह करता रहा। हाँ। तो गुमराह करता रहा तो वो बोलते हैं भाई एक कोई भी मर्डर करता है किसी भी चीज में, मतलब उसने गुम किया है, जो जो भी कुछ किया है, तो उसके जो चेहरे पे डर दिखाई दे रहा था। डर कितने दिखा था, वो तो तड़ गया हमने बुला लिया सर अपनी कोठड़ी में जा सो था। सुते उठ के 5 बजे आवे, वो फाइल न काख में रखे, आइयो तो भी नहीं दे रहा, थारे काम लाग रहा हूँ। और जब भी उसका नजर पड़ी तो उसको मैं हंसता मिला है। कोई किसी प्रकार की बात कही है ना, उनकी बात कर दिया ना, देख लो ये के कहीं इस बात ने नोट कर लो, नोट नहीं करी वो मैं थोड़ा बहुत हंसता मिला है। तो ये डाली बात हमारी मतलब सक गया है आपका भाई। हाँ, साथ में प्रशासन भी इन्वॉल्व है। हाँ, और अब गांव वाले भी ये कह रहे हैं, अब ना तो वो नो तो कौन कहेगा भाई मन ने देखा, ये तो कोई कहे नहीं, क्यों फिर आगे पुलिस उसने फांसी तोड़ देगी। मरनिया ने कुछ नहीं कहे, उसने नहीं होगा इतना कोर्ट में देखा क्यों कर देखा के देखा कित देखा। लेकिन गांव वाले का कहना ये है कि ये उसके घर पे सिविल ड्रेस में प्राइवेट गाड़ी में ज्यादा देखा है, और एक बार नहीं कई बार देखा है। हाँ, लड़का कौन सी क्लास में पढ़ता था मानसू? +2 करके ला में दाखिला लिया था। +2 करके ला कर रहा था। हाँ, दाखिला लिया ही था। दाखिला ले आया था। तो जो ये लड़का इसके साथ यारी दोस्ती थी क्या? भाई की कैसका हमारा कहने मत ये सारे दोस्त ना तो साथ पढ़े भाई कभी, ना तो वो साथ पढ़ते थे। अच्छा। ना कोई हमारा अड़ोस पड़ोस था। वो तो भाई पता नहीं कैसे उसके टच में आए हैं, वो तो वही जाने भाई। जैसे हमने गांव में पूछा तो ये बोल रहे कि वो तो किसी के साथ हिमांशु जो है इतनी अच्छी तरह से बोल चाल रखता ही नहीं था। ना ज्यादा रखा ही नहीं, उसने तो काम कर अपना घर आ गया, स्कूल में तो पढ़े अपना घर आ गया। बस चलो नहीं हुआ एक आधी भाई फेट जा रहा है उसमें 2-4 मिनट तो वो कोई भी बैठ जाए बोल ले। बाकी हमने आज तक ये नहीं सुना अब भाई थारा मंसूर बैठा था आज, हमने आध घंटा तीन देखा जो कह दिया भाई वो बाईपास पर बैठे रहे संभाली हो। हमारे दौरे इस प्रकार की कोई भी कदे सूचना नहीं आई। अब किसी गलत बालक दौरे बैठा हो कुएं बैठा पाया है कि तो कोई मतलब है नहीं। तो आपका क्या कहना है भाई, जिस तरह उस लड़का ने वो बुलाया था या फिर वो कहीं काम जा रहा था हिमांशु भाई, उसको किडनैप किया गया है? वो तो क्या लगता है तो उसने भी रहा है तो भाई बुला के किडनैप करया उसने। अच्छा। हाँ, बुला के किडनैप। हाँ बुला के करया उन्होंने, और काम बगैर बुलाए तो कैसे जाओगा? तो जाओ ही नहीं। अच्छा जी, जो बाइक थी वो बाइक जैसे वापस फिर मिल गई वो? हाँ, वो वहीं बरामद दिखावे हैं जहाँ पर वो हड्डियां दिखाई हैं। जी हड्डी दिखाई उन्होंने, वो बाइक दिखा दी और बाइक बिल्कुल साफ है, बल्कि उसके ऊपर तेल खिंडा हुआ था ताजा उसी दिन का। मतलब इतने दिन हो गए बाइक को, थोड़ी बहुत तो धूल वगैरह तो लगनी चाहिए। बिल्कुल साफ बाइक खड़ी थी भाई, कोई धूल जाड़ा कुछ नहीं लग रहा उसके। 23 दिन में तो बिल्कुल रेत में हट जाओ कोई भी साधन साफ हो सकती। नहीं वैसे भी खड़ी कर देनी बाइक ने, धूल तो तब भी लग जाए, भी लगेगी धूल तो अपने घर खड़ी कर दिया जब भी धूल लगेगी, और खेत में जो खड़ी कर दी तो फुहारा तो धोए बिना भी इतनी साफ होने हो जितनी बात थी। हमारा हिसाब से तो यह बाइक भी ढककर घर खड़ी कर रखी थी उस दिन की। और आप जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने भी ये कहा है भाई डीएसपी तो ही, अब तुम क्या कर रहे हो, कौन कहे ये भिन्न की अड्डी है, ये तो साल भर तक पुरानी दिखे, लेकिन ये नहीं समझ मारा भाई पुलिस कर कह रही है जब जो आदमी देख रहा है। अब डिप्टी सीएम ने तो वो किसी का कि मैं नहीं देखा, अब वो तो एक उससे कहे तो जब उसने हड्डी देख दे ये कह दिया अगर ये नहीं हो सकती, ये तो ज्यादा पुरानी, तो पुलिस ने तो क्यों नहीं दी? उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही।
जो के बेरा हमने चला रहे हैं कि ना चला रहे हैं, हमारा तो कह दे हम तो चला रहे हैं, लेकिन रुक जाती है बात उड़े आगन। अगर मर्डर वही होया है, एक लन करया है, इस बात को जो ये थारे के श्याम है उन जगह दिखावा उनका भी नहीं जचती। अच्छा जी, अब बात करें आप आज कहाँ पर गए थे मिलने के लिए? हम मनीष ग्रोवर जी से मिलकर आए हैं रोहतक भाई। रोहतक में जो विधायक जी हैं, न पूर्व सहकारिता मंत्री है। पूरी सहकारिता मंत्री। तो फिर ये क्या हुआ इसका? भाई उन्होंने तो अच्छी तरह से सुना हमें और बोलिया है कि भाई चाहे आधी रात ने फोन करियो, आधी रात ने खड़िया मिलूंगा और दिल से सहायता करूंगा। अच्छा, तो मतलब ये बातचीत हुई है हाँ मिला के हाँ, उनसे? पूरा आश्वासन दिया उन्होंने कि भाई पूरी मदद कराएंगे जो हमसे बन पड़ेगी। अच्छा अच्छा। तो और आपके साथ कौन कौन गया था? ये सभी गए थे क्या? हाँ सभी गए। चलो भाई इनसे भी जैसे बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं भाई क्या है पूरा मामला, क्या आप भी गए थे? आज वो राम राम। तो राम राम। आप गए थे अंदर? गए थे। अच्छा, तो क्या बातचीत हुई आज आपकी? वो हमारी तो ये हुई थी, आश्वासन दिया हमारे से ही, अगर थारी पूरा काम करा जो हमारा वो थारी तहकीकात कराएंगे, पूछेंगे बथारे गेला। अच्छा, जो लड़का है जो बोले अभी मानसू को ले गया था, उस लड़के का व्यवहार कैसा है गांव में? उसका तो हमने उसके ताऊ ने बताया था एक दिन, वो गलत चाल चल रहा था छोरा आड़, और एक बार थोड़ा गांव में करा था माटी मुट्टी बारे में कहता बोला हमारा गलत है। उसका ताऊ कहता खुद अच्छा नहीं। गलत किस तरह, मतलब किस प्रकार से बिगड़ रहा था ताऊ इन, मतलब पंगा जैसे एटीएम पार्ट में बैठाया था 3 दिन पहले। अच्छा अच्छा। तो पुलिस ने जब भी उन्हें छूट दिया, 2-3 दिन पाछे ये वाक़ा हो गया। अच्छा अच्छा। जब पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं, कई दिन बाद में पकड़ा है। कहने का मतलब वो अलवैदी टाइप का था लड़का। अच्छा, तो अब अगर बात करा तो पुलिस प्रशासन क्या बोल रहा है? पुलिस प्रशासन तो जी हम जावा, हमने थोड़ा सलाह दे कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे थारा पूरा करके करेंगे, लेकिन आज तक 1 महीना हो गया, पूरे 3 दिन की बत्ती, आज 4 तारीख है, कोई हमारा इतनी तसल्ली नहीं बनी, कोई सा काम नहीं करा, बस सॉलिड काम कर दिया है, यू काम हो जाएगा। तो आपको लग रहा है भाई जिस प्रकार से जो हिमांशु का जो अपोजिट, उसका नाम राहुल था क्या? उसका मारनिया नाम राहुल है। राहुल नाम है ना उसका? हाँ। तो आपको लग रहा है कि वो ऐसा काम कर सकता है? लग रहा है जी, बिल्कुल। पहले उसके ताऊ की बात सुनी, बयान सुने, तो उसमें लग रहा है वो ये काम कर सकता है। हाँ, खुद उसका ताऊ मतलब उसका खुद का था, उसका खुद के परिवार में बोल 6 महीने पहले का था ये बात है, भाई गलत है लड़का। तो लग रहा है मर्डर वगैरह पहले भी किया उसने? पहले तो नहीं करा था, लेकिन ये भी करा है। जब उसका ताऊ ने ये बात कही है कि भाई हमारा गलत है, चलो बोला पुलिस में रिपोर्ट दो, इसकी बोला चित्र मरवाएंगे इसके। ये बात हमने 6 महीने पहले सुनी थी उसके ताऊ का मुंह से, तो अच्छा नहीं था। एक बार थोड़ा उंगली साइड है आप बात करा इसके अंदर जो हिमांशु है, हिमांशु किस टाइप का लड़का है? हिमांशु जी हमने मारा पोता हमारा होता दादा लगता है। अच्छा, आप उसके दादा जी लगते हैं? तो बहुत ईसा 16 का लड़का था, मारती भी पुराना नाड़ी करके लिख दिया था, दोहरा लिख दिया, राम राम था बस इतनी कहा था। पढ़ते वकालत पर दाखिला लिया था। आड़े हमारे खेत से परली साइड मारे, और साइड लग गए, जन दूर से देख लेता था, सिर्फ दादाजी राम राम बस इतना बोल रहा था, घना बोलता नहीं छोड़ा मैं कदे किसी टाइम। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने जैसे गांव वाले में सुनी भाई हिमांशु किसी के साथ बोलता चलता नहीं था, इतना नहीं बोलता चलता था, फिर वो उसके कहने से कैसे चला गया? कि पता लग गई बच्चे बुद्धि हल्ले, जब ऐसा बच्चा फंस जाए जो मीठा बोल के बखा ले, बाप मन बखा ले जाए कि मेरे हाथ से क्या करोगे, वो तो वो ही परमात्मा जाना। हम तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं हमारा कि मैं सोलिटी को बात लेकर जाए, प्रशासन दे, प्रशासन दे नहीं रहा अब तक। तो अब हिमांशु की डेड बॉडी मिली कहाँ मिली है जी? वो 20-22 हड्डी दी है, थोड़ी खोपड़ी है, कुछ हड्डी सी उनका नहीं पता नहीं है, उसकी है, पुरानी है कि नहीं है, किस चीज की है। मतलब अब भी आपके अंदर है विश्वास भाई शायद जिंदा हो? मारते जी का तो विश्वास, हम तो जब विश्वास माना कहते उसके हड्डी मिल जाए, कहीं जिंदा मिल जाए, हमारा विश्वास तो खत्म हो चुका है। प्रशासन ने खत्म कर दिया, प्रशासन ने इतना दबाव दे दिया, हम सारे घूमे, प्रशासन ने देखा तो हमारा हौसला डाउन हो रहा है बिल्कुल। आपको लगता है भाई हिमांशु जिंदा है अभी? देखो जी, हौसला दिल नहीं कह रही, जब इतने दिन लगा दी थी उनकी माँ, 6 तारीख को उनकी माँ ने कह दी चौकी में, थाना में, हमारा थाना है, अगर भाई मारा तो मर गया, तुम मारा थारा तो मर गया, मारने क्यों मारो? जब यह बात उसकी माँ कह रही है राहुल की, तो कैसे तुझसे क्या बचिंदा हो?
पेटा नहीं भरा जी। मतलब जब उसने बोल दिया भाई थारा तो मर गया, उसने के बराबर मर गया हाँ, क्या? क्या पता जी, उसने बेरा होगा बामनत की बेरा ऐसा चन उसका सामने हरिया कही एक दिन वाह कह दिन जो मैं कहूँ था तो या नहीं कहनी थी, कह दी थी या तो कही है सामने मारा। अच्छा अच्छा, मतलब इससे शक जाता है आपको? इससे शक जाता जी। अच्छा, तो अब जैसे ला कर रहा था वो मानसू है, +2 करके ला कर रहा ला था का ना? कोर्स दाखला लिया था, ला कर। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है मानसू के? परिवार में एक पिताजी है, चाचा है, एक भाई और उससे छोटा, अच्छा, 3 उसके पिताजी रहे। बड़ा उसका पिताजी है, छोटे उसके चाचा रहे। और रिश्ता वगैरह भी हो गया था क्या? रिश्ता उसका नहीं हुआ था अब तक। अच्छा, हुआ नहीं था रिश्ता। ये बड़ा भाई, बड़ा उसका पिताजी है, 2 उससे छोटे, 3 उसके बाबू। अच्छा, 3 है उसके बाद। उसके बाबू 3। और तीनवा मतलब जैसे जो वो लड़का है राहुल, वो परिवार में ही था या फिर अलग से था? ना जी, परिवार में इकट्ठे सारे बात ये है, मकान नहीं रखे थे, मकान बना दिया। जो राहुल ने जिसने मारा है ना उनका जो राहुल है उनका उस साइड में, इसका इस साइड में। वैसे परिवार में थे या फिर अलग अलग? अलग अलग जी, परिवार भी दूसरा है। परिवार। हाँ, ये अलग परिवार है, वो अलग परिवार। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का फैसला, मकाना का भी 1.5 किलोमीटर का फैसला। अच्छा अच्छा, इसका यार खेत में है मानसू का, उसका जींद रोड पे है। आप भी गए थे क्या साथ में? अच्छा जी, तो अब पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हो? हम तो ये हमारी पुलिस प्रशासन ये मांगे हमारी साबुत दे दे, हमने हमारा टुक्कर के क्यों आ चुके हैं, हमारा इसका पेटा भर हमारा मर लिया जीव है, उसका पेटा बढ़ गया हमारे जहाँ प्रशासन। तो कल भी हम दुष्यंत मिले थे, आज भी इससे मनीष गरोर तो मिलकर आए हैं। उन्हें भी ऐसा आश्वासन देते हैं भाई, आश्वासन कर काम फिर हो जाएगा ना, तुम्हारी तो जीवन होती है रोड जाम करता है। सरकार जब भी कुछ करे, जब रोड जाम होगा तो ये गांव की तरफ से न रुक रहे हैं, सारा गांव में बड़ा टोमड़ है, जा कर लो जाए हो जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन सही चली तो ठीक है, नहीं रोड जाम करो। रोड जाम कराएंगे। अच्छा, हाँ जी, पक्का पक्का मतलब पूरा गांव ने ठान लिया पे रोड। हाँ, सैन रोड जाम कराएगा। पहले भी कराया 2 दिन, अच्छा, पहले 2 दिन जाम कराया जब आश्वासन दिया था। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर रोड जाम कराएंगे। भाई कहने का मतलब ये है भाई, एक बाबू का जिस तरह बेटा और दादा का पोता जब चलिया जावा शामी नहीं होवे, नहीं कितना दुख आवा है, वो परिवार वाला जाना है भाई, किस प्रकार से उसका मन रोया कर अंदर से। सब बैठा ही बाप पूछो जो भी आंसू आ जाए। हाँ, बोल नहीं सकते, जैसे बोलना चाहे बोल कर नहीं, जवान से फर्क पड़े। करे कहो आप लोग बहुत फर्क पड़ जाए, बोल नहीं सकते, जैसे बोलना चाहो बोल नहीं जा सकते। हाँ, बोलिया नहीं जा सकता, सही बात है। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। और कौन था जी साथ में, और कौन गए? ये भी गए थे क्या? ये भी जा रही थी जितनी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर आप? उमेद सिंह जी। उमेद सिंह। हाँ जी। तो हिमांशु के बारे में आप जैसे रिटायरमेंट हो क्या? हाँ जी। तो आपको तो पता है इसके बारे में, तो क्या लगता है आपको इसके हिमांशु के बारे में? मैं हिमांशु का दादा लगता हूँ। हिमांशु हमारा ऐसा लड़का था, उसमें किसी प्रकार का है भी नहीं, कोई पढ़ने में बहुत होशियार था। तो हमें पेटा नहीं भरा हमारा कि हिमांशु जीवित है कि अब मार दिया गया है। उसके राहुल के बयान से तो ये कहे मैंने मारा इसको। अच्छा, राहुल के बयान मतलब खुद ही बोल रहा है कि वो मैंने मारा है? हाँ, हमें तो सुना है, पुलिस बताती है कि भाई इस तरह से उसने एक्सेप्ट करा है। तो ये कोई हमें बताने तो आता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। मतलब ये नहीं पता चल रहा भाई उस लड़के को जैसे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही या नहीं हो रही? वो अच्छी तरह से पूछताछ नहीं हो रही, इसलिए ये बात उभर के नहीं आ रही। अच्छा, उभर के नहीं आ रही। हाँ, तो आप सगे दादे लगते हो क्या? घरों में ही हम, जैसे परिवार के अंदर ही? परिवार के अंदर है। अच्छा, तो जो वो कंकाल बोल रहे हैं मिले, आपको लगता है कि वही हिमांशु? नहीं है जी वो। अच्छा, हमें नहीं लगता। अच्छा, इतनी मतलब ये जैसे सफाई कर रखी है, इस तरह की सफाई है, कुछ तो कुछ अंश उसका होना चाहिए ना। को मांस का टुकड़ा, खास खाल का टुकड़ा कुछ ऐसा है ही नहीं। उनसे तो ये लगता है पता नहीं कितने महीने पहले की होंगी ये। अच्छा, अच्छा। तो अगर आप हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमारे हिमांशु का है। देखो, आप जैसे बोल रहे रिटायरमेंट, किस चीज से रिटायरमेंट हुआ? मैं इनकम टैक्स से। अच्छा, इनकम टैक्स से। देखो आप तो ये मान लो प्रशासनिक तरीके से तो आपको पता होगा भाई ये सच है या झूठ है,
तो इस प्रकार से आप बोल रहे हैं झूठ है, तो आपको सच्चाई क्या लगती है इसके बारे में? किसके बारे में? जो हिमांशु का बोल रहे हो कि ये जैसे अभी भी जिंदा है या नहीं, आपको क्या लग रहा अब मैं तो अभी इसका खुलासा तो वो है नहीं है कि भाई ये मर गया है, मार दिया, या जीवित है, कहीं छुपा रखा है, क्या चक्कर है, ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो एक बात और सुनी मैंने, जैसे फिरौती वगैरह भी मांगी क्या? हाँ, फिरौती मांगी थी, वो कितने की लेने भी फिरौती गए थे 22 लाख की। 22 लाख की? हाँ जी। और दे कितने पैसे? पैसे तो उन्होंने टीम बना के पुलिस ने फिर उसके छोटे भाई को पकड़ा है, अच्छा। उसकी भी कार्रवाई हमारे को नहीं बताई जा रही। और जो पैसे वो वापिस दे दिए अपन? जो आप जैसे पैसे दे के आए क्या उनको? नहीं नहीं, हमने कोई पैसा नहीं दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो फोन पर अपने कर रहे थे, अच्छा। उसका राहुल का फादर, अब वो लड़का भेजा छोटा, उस बैग को उठा ला, तो पुलिस ने टीम बना रखी थी, फिर उसको पकड़ा है। अच्छा, उसको पकड़े। हाँ, तो भाई यो था सारा का सारा। अब जैसे प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हो? प्रशासन की मांग है, हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय अगर नहीं मिला तो फिर और देखेंगे और कोई कदम उठाएंगे हम। तो बोल रहे रोड जाम करने के लिए। रोड जाम का भी हमें डिसीजन, पहले हमें वहां से कोई मिलेगा तभी देखेंगे ना, वो तो बाद की बात है। नोटिस दे के फिर हम उनको रोड जाम करेंगे। वैसे हिमांशु के परिवार में कौन कौन है? सब सारा परिवार है, फादर है, चाचे ताऊ है, मतलब पूरा का पूरा परिवार जुट रहा है। हिमांशु का कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ है मिले जब है, तो उससे यकीन हो जाए वो जिंदा है। हम ये चाहते हैं कि भाई वो जिंदा है कि या मार दिया गया है, जो भी स्थिति है वो पुलिस स्पष्ट करे। मतलब खुद का मन में तो संतुष्टि हो जी इस बात। हमें संतुष्टि तो जब होगी ना, जब उसका कुछ हमें पता लगेगा। मतलब अभी तो पता ही नहीं भाई, पता ही नहीं है हम किस बात पर जाएं कि भाई वो मार दिया कि जिंदा है। ये तो एक ढोंग रच दिया कि भाई टुकड़े डाल के कह दिया कि भाई ये हिमांशु के हैं। अच्छा, तो भाई यो था सारा का सारा बोल लिया जा रहा है भाई। इन्वेस्टिगेशन में कोई भी परिवार का संतुष्ट नहीं है इसके अंदर भाई। हिमांशु किस प्रकार से है, मतलब उसकी हड्डियां जो दी गई है वो हिमांशु की है या नहीं है। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि हिमांशु के परिवार को न्याय जरूर मिल सके। जय हिंद, जय भारत। हेलो दारी विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप आए हुए हैं लाखन माजरा। लाखन माजरा में आपने हिमांशु की बहुत सारी वीडियो देखी होगी। जो कंकाल वगैरह मिले थे, बोला जा रहा है जो कंकाल मिले थे ना, वो कंकाल जैसे नए नहीं है, मतलब वो कंकाल बहुत पहले के है। उनसे जो है इन जो परिवार का है पेटा नहीं भर रहा है। उनके चाचा जी यहाँ पे खड़े हुए, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? संदीप जी। संदीप। आप हिमांशु चाचा लगते हो? हाँ क्या? तो आपने जैसे हमने सुना भाई, जैसे जो कंकाल वगैरह उनसे आपको संतुष्टि नहीं हो रही, आपको क्या लग रहा है कि जो कंकाल है वो नए है या बहुत साल पुराने हैं? वो तो जी पुराने हैं, नए तो हैं ही नहीं, क्योंकि 23 दिन में ये हालत नहीं हो सकती बॉडी की। कुत्ता मर जाओ उसकी भी नहीं होती हालत, इंसान तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो जी ये तो है ही नहीं उसके, जड़े देख हमारा आइडिया है। अच्छा। और बाकी डीएनए टेस्ट हो रहा है, देखो कब रिपोर्ट आओगी, कब हमने पता चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आज जैसे आप भी गए थे क्या आज मिलने के लिए? हाँ जी, मैं हर रोज जाता हूँ, हर जगह पे जाता हूँ। तो आज रोहतक गए थे, तो हाँ जी, क्या क्या बातचीत हुई आज? तो नेताजी ने तो ये है आश्वासन दिया है कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द होगी, इंसाफ मिलेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं जैसे सारे के सारे जैसे आश्वासन ही दे रहे हैं, कार्रवाई आपको क्या लग रहा है कि अब होगी? हाँ जी, होनी तो चाहिए, आज तो यही है, बाकी करना ही नहीं है। अच्छा। तो जैसे अपने जो डिप्टी सीएम साहब है दुष्यंत चौटाला, उनसे भी बातचीत हुई थी? हाँ जी, उनसे भी हुई थी, उनको हड्डियां दिखाई दी, उन्होंने यही बोला कि भाई ये हड्डियां तो मतलब बहुत पुरानी है, इतनी मतलब इतने टाइम में ये हालत नहीं हो सकती। और मतलब डिप्टी साहब भी बुलाए थे, यानी कि जो ये अपने डीएसपी साहब हैं ये बुलाए थे, इनको तलब गया, बोला भाई क्या किया क्या नहीं किया। तो डीएसपी साहब बोल रहे हैं जी कार्रवाई चल रही है, एसआईटी का गठन कर दिया गया, जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। अब देखो जी इंसाफ कब मिलता है, कितने दिन लगेंगे अभी। आपको क्या लग रहा है इसमें इंसाफ मिलेगा? देखो जी उम्मीद तो यही है, भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते इस बारे में, और चाहते भी है इंसाफ मिले, जल्दी से जल्दी मिले। मतलब प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटा हुआ है अभी तक? देखो जी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। जुट रहा, अगर जुट रहा होता तो अब तक तो इंसाफ हो लेना था, इतना टाइम नहीं लगता।
अगर किसी मंत्री का या किसी पुलिस अधिकारी का अगर लड़का होता तो फिर देखना आप 2 घंटे में हो जाता इंसाफ। तो एक बात जैसे जानने के, जिस प्रकार से हिमांशु है वह बोल रहे हैं कि गांव वाले तो ये बोल रहे भाई ये किसी से मिलता नहीं था, जुलता नहीं था, ठीक है, और फिर भी उस लड़के के बुलाने से वो चला गया। देखो जी बात ये है, वैसे तो मिलनसार लड़का था, जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं या फालतू की जो एक्टिविटी है उनमें नहीं रहता था कोई भी। जैसे जिम में भी जाता था तो मिलता तो था ही बच्चों से, तो वो कोई बात नहीं है जी। मान लो वहां से दोस्ती होगी हो या बोलचाल होगी हो, दोस्त तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि दोस्त होता ये काम ही नहीं करता। अच्छा अच्छा, दोस्त तो कह ही नहीं सकते इसको। तो अगर आप ये बात करें, जो हड्डी मिली थी उसके साथ मांस वगैरह मिले? कुछ नहीं जी, खाली कोरी हड्डी मिली है, जैसे बर्तन मांज देते हैं इस तरह की हड्डी। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं मिला जिसमें। मतलब उससे ही पेटा नहीं भर रहा, पता नहीं चल रहा भाई हिमांशु अभी तक जिंदा है हाँ किस जी, प्रकार हाँ से जी, इसी असमंजस में है जी कि भाई जीव है मर लिया, उसकी भी तो फाइनल नहीं हो रही है अभी। हाँ भाई, नू तो अगर पता चल जाए अच्छी तरह, नू पेटा तो भर जाए भाई। कम हाँ, से कम पूरी बॉडी तो मिले। शनाख्त के लिए तो बहुत चीजें होती हैं। अब जैसे मान ले कड़ा डाल दिया या भाई उसके वो कपड़े के टुकड़े डाल दिए, वो तो और दूसरी के ऊपर भी डाल सकते हैं निकाल के। ये कोई बात थोड़ी है, वो तो टेस्ट बताएगा जी क्या चीज है। टेस्ट देखो अब कितने टाइम में आता है। अच्छा, अभी तक जैसे हड्डियां लैब में भेजी हुई क्या? हाँ जी, भेज रखी है। तो उससे पता चलेगा भाई कितने हाँ जी, साल उससे पुराने पता लगेगा, साल का भी पता लगेगा जी, और डीएनए का भी पता लगेगा भाई हमारा है कि नहीं है। हम्म। ये भी तो श्योर हो जाए भाई हिमांशु है या नहीं है। अच्छा, मतलब इससे नू हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी हाँ भाई, जी, संतुष्टि हो जाएगी जी। और फिर पूरी बॉडी भी चाहिए जी, पूरी क्योंकि body पे। इन मान लो 23 हड्डियां हैं, इनका के दाह संस्कार कराएंगे। कल को मान लो और कहीं से मिल गई तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको बोलना बार बार थोड़ी खरड़ बिछाया आपको जाएगा। प्रशासन ने बोला नहीं भाई बाद में हड्डियां मिल गई और हिमांशु से ना जी, जैसे मैं, तो इसका जवाबदार कौन होगा? कुछ भी नहीं बोल रहे जी, कुछ बताए तो नहीं रहे। कुछ बता दे तो फिर चक्कर नहीं, कुछ भी कुछ बता नहीं रहे ना। प्रशासन भी कुछ नहीं बता रहा है इस बारे में कि मतलब भाई क्या होगा क्या नहीं आपको होगा। क्या लग रहा है भाई, प्रशासन को पता है सभी चीजों का? देखो जी, ये प्रशासनिक अमला छोटी चीज तो है नहीं। सारी मशीनरी सब कुछ है इनके पास, टेक्निकल चीजें भी हैं, वैसी भी हैं, खबरी भी हैं, तो पता तो है इनको, कुछ न कुछ तो पता है। बस ये अभी सामने आने का टाइम लग रहा है, किस वजह से रुक रही है ये बात सामने नहीं आ पा रही, वो भी पता लगेगा जी। देखो अच्छा, और कौन ये क्या? हाँ ये तो आइए भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है भाई साहब? कुलदीप भाई। कुलदीप भाई। तो एक बात बताओ, जिस प्रकार से सुना है, जैसे वीडियो भी देखी है, जो फिरौती है वो भी मांगी है? हाँ बिल्कुल भाई, 22 लाख रुपया ही फिरौती मांगी है। 22 लाख रुपए की हाँ। फिरौती मांगी। और जो फिरौती है वो जैसे दे के आए उनको? भाई जो फिरौती मांगा था 15 लाख रुपये एक जगह और 7 लाख एक जगह। जो 15 लाख का टाइम था, जो अपना इमाम वाला रेलवे का पुल है, इसके ऊपर रखने की बात हुई थी। रखी तो एसएचओ तो बात हुई हमारी, एसएचओ तो मिले। एसएचओ ने बोला कि एक बैग लिया वो लाल कलर का, थम जाओ घर पे। बोला गई कार्रवाई हम आप कर लेंगे। हम खाली लाल बैग दिया है उसकी, और उसने आगे उसने कि मैं रखा कि नहीं रखा वो उसका मैटर है, एसएचओ ने बताओ उस चीज का। ठीक है, तो वहाँ जो आरोपी है उसका छोटा भाई वो बैग उठाने को आया, तो पकड़ा भी गया, सारे काम हो गए। अच्छा, इंस्टाग्राम ट्रेस होया उनका, उससे भी पता लग गया कि इसका फादर का फोन है राहुल का, तो उसे भी उठाया गया। फिर अगले दिन इनको फिर छोड़ दिया। तो इंस्टाग्राम से बातचीत हुई थी? इंस्टाग्राम से चैट ना हमारे साथ फिरौती तुम्हारे पे मांगी है ना, वो चैटिंग की। हाँ जी हाँ जी, वो चैट गायब होने के बाद उन्होंने चैटिंग शुरू कर दी हमारे साथ। तो 22 लाख की फिरौती मांगी उनने। पहले दोनों बोला कि थारा मर गया है, फिर बात बढ़ाए गए, फिर बोला थारा आध मरा हो रहा है, फिर बोले 2 दिन में लोकेशन छोड़ देंगे, अपने की डेड बॉडी उठा ले जियो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात घुमाए गए हम भी, भाई तन के चाहिए के नहीं चाहिए बता दे, हमारा छोरा दे दे, जो चाहिए वो दे देंगे भाई तने। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिरौती पा गया, उसने अपनी डिमांड रख दी कि ऐसे ऐसे मैंने 22 लाख रुपये चाहिए। ठीक 7 लाख तो उन्हें पंजाब मंगाए और 15 लाख अपने वो बता दिया मैंने आपकी रेलवे वाला पुल पे मेम रोड लखन माजरा। फिर जब पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंचा तो कौन मिला उनको? प्रशासन ने की बताई और बात है, हमने तो देखो पता नहीं, हम साथ में नहीं थे। प्रशासन ने बताई थी, एसएचओ ने यह बात कही थी मारती, तो उसका छोटा भाई आया था भाई बैग में, वो पकड़ लिया। तो उससे पूछा तो उसने बोला कि राहुल ने खंदाया था, मैं तो बैग रखा होगा उसने खोली है, नानू का उठा लीजिए तू घर पे। ठीक, ये एसएचओ की बताई और बात बताऊँ, मैं अपने दोहरत नहीं बताता क्योंकि उस टाइम पे मैं था नहीं, मेरा काम इतना ही था कि बैग देगा आना।
तो इतना पता होते हुए भी उसका भाई बैग ले जा रहा था, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही भाई, यही पता है भाई रात ने सीआईए ने उसका फादर वो तीनों फैमिली के मेंबर सारे उठा लिए थे। अगले दिन सुबह हमने पता लगा, रात ने तो ये हो गया कि वो उठा लिए, वो उठा गए पकड़े गए, तो सब हमने पता लगा। तो हमारे तो पहले तो गाँव में पता लग जाए, कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है कि जिसने पता लग जाए वो बता दे है। तो हमने इनमें 17 दिन में पता लग गया कि वो तो आ भी लिए भाई थाना में बैठे हैं, तो उनका छोड़ने का मतलब तो था ही नहीं। क्योंकि पहले हमने FIR करा रखी थी पूरे फैमिली का नाम पे, उसकी मदर ने यह बात कह दी थाना में 50 आदमियों के बीच में 18 तो मर लिया, था हमने मरवाओगे। तो फिर भी SHO ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इतनी बात होने के बाद वो तो क्लियर कट हो गया था, जब उन्होंने 22 लाख की फिरौती मांगी पकड़ा गया, तो उसके बाद तो सबूत देने की जरूरत होती है नहीं किसी चीज की। तो सही बात को है भाई। ये क्या लगते हैं जिनके दादाजी आपसे होली बात मेरी होली। तो अब लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? हम तो ये कहना चाहूंगा कि हमने पूरी तो बॉडी चाहिए, जल्द से जल्द DNA की रिपोर्ट आनी चाहिए, और जो पूरी सच्चाई है ना वो सामने आवे। और जो ये आरोपी 4 तो हैं ही, बाकी कोई और भी सम्मिलित है इस कारनामे में, तो उसके बारे में भी हमने पूरा पता लगना चाहिए कि ये क्यों करा, कैसे करा, ये वजह थी। तो अगर ये बात जैसे जांच पड़ताल अच्छी तरह से नहीं हुई तो फिर गाम राम क्या करेगा? फिर तो गाम राम का जो आदेश होगा ना वो होगा। हम रोड पे भी बैठ सका, गाम ने कह दी ठीक, तो हम जब हमने इंसाफ ना मिला तो हम आत्मदाह ही करने की कोशिश करांगे। और इस तरह फालतू जीन का धर्म तो के है हमारा, हमारा बालक मार दिया फिर भी हमने इंसाफ नहीं मिला, तुम्हारा ही मरना फायदा के है जीन का फिर भाई। तो कौन कोई फिर आगत अगला भी करेगा? हाँ किसी न किसी के लिए तो और होती रहेगी भाई। 5 भाई और 4 भाई और हैं इससे छोटे, हिमांशु तो छोटे, तो फिर उनके लिए भी कर दिया कल ना कोई है? तो फिर क्या इलाज रहेगा हमारे तो है? या तो फिर जीण का तो कोई फायदा ही नहीं, या तो भाई गांव छोड़ना पड़ेगा, या फिर भाई रोड पर आग लानी पड़ेगी, पुलिस वाला कोड़ी भरनी पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं। क्योंकि इनने भी तो बेरा लगना चाहिए, हमारी गल की हो रही है, इन गल की होगी है। तो यह है जी, बस गणे तो गणे 2-4 दिन की बात रह रही है। गांव का भी सबर का बांध टूट लिया है हमारा भी, तो इसमें ये है भाई चाहे इतना कुछ कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर रोड पर आना पड़ेगा। क्योंकि रोड में हरा है, आराम भी रोड के, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, रहना आड़े है कि जावांगे मंडा जी, फिर आड़े भी आओगा, प्रशासन भी आओगा, हम सारे का जावा, हाँ कदे SP साहब दौर, कदे ASP दौर, कदे DSP दौर, फिर इनने भी आड़े बुला लेंगे, कोई बात नहीं। में तो कोई सा अधिकारी छोड़ा नहीं होगा जिसका पास नाम न गवार नहीं लगाई होगी, ठीक है। तो बाकी भी इनका हाथ में है, वो ये करना चाहूँगा। बाकी गाम राम जो आदेश देगा वो सरमथा होगा, जो हमारी खाप पंचायत करेगी, मैं तो इसी कबूतरे पे इकट्ठे होगा, जो भी फैसला होगा वो कराएंगे। तो भाई सारा पुलिस प्रशासन से, सारे अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है भाई, हिमांशु नाम का लड़का जो 17 साल का लड़का था, बता रहे भी जैसे उलैद है भाई, ऐसा ना करो भाई, जैसे उसका सोच समझ के देखो भाई, अगर अपना गला हुआ नहीं तो यह बात सोचन समझने की है भाई, कैसा लगेगा अपने आप को अंदर तक जमानू। देखो ये मजबूरी में बोल रहा है, मतलब घुटन हुआ है बोल जाने भी, मैं बताऊँ आपने, तो आपको भी पता है इस बात का, तो आपसे आज जुड़ कर मैं रिक्वेस्ट करा भाई, इस परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि हिमांशु के परिवार को न्याय जरूर मिल सके। हाँ और एक बात और है, जो इसमें इस परिवार ने नू तसल्ली हो जाए हिमांशु अभी तक जिंदा है या नहीं है, ताकि इनका पेटा भर जाए अच्छी तरह से। बता कि ईद देखो, जब पता ही नहीं तो तड़फत होगा आदमी भाई, किस तरह है कैसा है। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।